सो हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस से बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो इस साल के लिए इवोल्यूशन कट गया है, तो हम बस हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कि कैरेक्टर्स या ट्रेट का जब मतलब वो जनरेशन वाइज, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, मतलब कि पास होते हैं, तो उस प्रोसेस को या उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास या ट्रांसफर होना हमें क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन, अब हेरिडिटी जब होती है ना, तो कुछ वेरिएशन भी आते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस इन कैरेक्टर ट्रेट बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएशन होते हैं कैरेक्टर्स के अपनी जो पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग। जैसे कि आपके पापा है और आप हो, आप क्या बिल्कुल सेम हो? नहीं ना, बहुत अलग हो। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। अब वेरिएशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, सोमेटिक वेरिएशन या गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन वो होते हैं जो नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। मतलब कि देखो, सोमेटिक जो होते हैं ना, टेक प्लेस इन बॉडी सेल। ठीक है। और गैमेटिक होता है टेक प्लेस इन गैमेट या रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक ना तो इनहेरिटेड होता है ना ट्रांसमिट होते हैं। ये गैमेटिक वाले इनहेरिटेड भी होते हैं और ट्रांसमिट भी होते हैं। इनको हम एक्वायर ट्रेड भी कहते हैं और इनको हम इनहेरिटेड ट्रेड भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है बोरिंग ऑफ पिन्ना, मतलब कि जब हम कान छिदवाते हैं, तो ये कान छिदवा रहे हैं। देखो क्या, अब जैसे एक पेरेंट है, उसने अपना कान छिदवा रखा है। ठीक है। क्या अब उसकी जो ऑफ स्प्रिंग या जो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका भी अब पहले से कान छिदा हुआ आएगा? नहीं ना। तो ये चीजें होती है सोमेटिक। अब आप एक बॉडी बिल्डर हो, तो क्या जरूरी है कि आपका ऑफ स्प्रिंग भी एक मतलब बॉडी बिल्डर ही पैदा होगा? नहीं ना। और गैमेटिक वेरिएशन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हाइट। हमारी जो हाइट होती है वो हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड होती है। कलर, ठीक है, नोज, आई शेप, ये सब। ठीक है। तो गैमेटिक वेरिएशन मतलब इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड हो सकते हैं, मतलब पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन ये ना पास होते हैं ना इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है। ये याद रखना कि ये गैमेट और रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं या और ये बॉडी सेल में। एक्वायर्ड ट्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें हम अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर करते हैं, खुद एक्वायर करते हैं, और ये हमें पहले से मिलता है, इनहेरिटेड है। ठीक है। अब वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मतलब, अब ये तो हो गए दो तरीके के वेरिएशन। लेकिन असेक्सुअली भी वेरिएशन होते हैं और सेक्सुअली भी। असेक्सुअली जो वेरिएशन होता है वो फ्यूअर होता है, मतलब ज़्यादा जो होते हैं डिफरेंस आता नहीं है। अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। अब जब भी कोई वेरिएशन होता है तो वो एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है, डीएनए की कॉपी में। ठीक है। लेकिन असेक्सुअली में ये फ्यूअर होता है, इसलिए इसके बहुत इनएक्यूरेसी होती है, बहुत कम इनएक्यूरेसी होती है डीएनए कॉपिंग में, जिसे हम मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है। इसलिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है वो फ्यूअर होती है। लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन आर लार्ज, अकर्स ड्यू टू क्रॉस ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैचुरेशन। अब हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 8 पढ़ा था, तो हमने वहां देखा था कि जितने भी हमारा सेक्सुअल वाला पार्ट है, अब ये वेरिएशन कब होता है? जब हमारा क्रॉस होता है और क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उसी को भी हम मैचुरेशन ही कहते हैं। ठीक है। अब ये वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। देखो, अब ये इसकी वेरिएशन की बात करें ना, तो नेचर में वेरिएशन अलग अलग हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग काइंड का बेनिफिट देता है, मतलब कि एडवांटेज देगा। ठीक है। जैसे कि थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विद सर्वाइव बेटर इन हीट वेव्स। देखो, अब देखो, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप में वेरिएशन ला रहा है, ताकि वो ये वाले मौसम में, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे हीट बहुत है, तो वो उसमें अच्छी तरह हीट वेव में अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो अपने में वेरिएशन लाया है। ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखो, अब इसका सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है वेरिएशन का, वो है ये कि अगर हमारी स्पीशीज में वेरिएशन होगी तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। जैसे कि फ्री ईयर लोब्स आर अटैच, ईयर लोब्स आर टू डिफरेंट वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन।
किसी के फ्री ईयर लोब्स होते हैं, ईयर लोब्स मतलब जहाँ पे हमारे कान छिल वो होता है ना, छिदता है, बोरिंग ऑफ पिन्ना जहाँ पे होता है, वो किसी का अटैच होता है, किसी का फ्री होता है, ठीक है। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब मेंडल कौन था, तो मेंडल के बारे में ये बात जानना बहुत जरूरी है। मेंडल का पूरा नाम था जॉर्ज जोहान मेंडल, ठीक है, और इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता था, ठीक है। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा है, किस पे करा है, आज ही चूज अ ग्राउंड पी पाइजम सटाइवम फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ, देखो अब वो ना एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। वो चूज करते हैं गार्डन पी, मटर का पौधा जो मतलब गार्डन पी वही होता है। अब इसका केमिकल नेम बहुत जरूरी है क्योंकि ये आ जाता है वन वर्ड में, पाइजम सटाइवम। ये लिखने के लिए भी आ सकता है या आपके लिए टिक मार एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पाइजम सटाइवम को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब क्यों करता है, अवेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सर्वल कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर ना बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं और सेवरल कैरेक्टर के ट्रेट है, मतलब ठीक है। अब इसका ये जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट है, मतलब कि ये बहुत कम जीता है, तो ये जल्दी जल्दी सारे प्रोसेसेस करेगा, है ना। जैसे कि इंसानों पे करता तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 10-15 साल, लेकिन इसने एक पेड़ को लिया है, मतलब पौधे को लिया है, तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा और वो भी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, इसलिए उसने उसे चूसा। अब बढ़ते थर्ड की तरफ। नॉर्मली ऑलवेज अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो हैज कैरिड आउट। इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होती है लेकिन इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, ठीक है। एक ऐसा पौधा है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है इसलिए भी। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल conduct a series of experiment in which he crossed the pollinated plant to study one character at a time। इसने इस पौधे को चूज इसलिए किया क्योंकि ये कंडक्ट करने वाला था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सीरीज वाले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके लिए इसको क्रॉस करना पड़ता पॉलिनेटेड प्लांट को, मतलब कि इसको क्रॉस पॉलिनेशन करानी पड़ती, तो ये हर टाइम पे एक कैरेक्टर को लेता था और फिर एक्सपेरिमेंट करता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कुछ मिला, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने उसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराई। अब ये क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू प्री प्लांट विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये इसका मतलब है मोनोहाइब्रिड का, ये बात याद रखना कि इसमें हम दो प्लांट लेते हैं, दोनों का एक एक पेयर लेते हैं कैरेक्टर्स का और उसको फिर क्रॉस कराते हैं। जैसे कि इसका मैंने हाइट लिया है तो उसका भी मैं हाइट वाला ट्रेट लूंगा और फिर उसका क्रॉस कराऊंगा, ठीक है। जब भी हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं तो वो हाइब्रिड होती है, लेकिन अगर हम दो लेंगे तो वो हमारी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ डॉफ प्लांट। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट करा ना वो टॉल और एक बॉने मतलब डॉफ प्लांट के साथ करा, पर देखो अगर हम देखा जाए ना तो वो दोनों हाइटें ही ली हैं उसने और कुछ नहीं लिया, हाइट के साथ कर रहे हैं तो उसको हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब ये जो क्रॉस है ये आपके 100% आते हैं पेपर में, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले टॉल और डॉफ प्लांट को लिया, उनके बीच में क्रॉस करने का ये निशान है, ठीक है। ये देखो क्रॉस, जहां भी मल्टीप्लाई दिखे उसे क्रॉस कहते हैं। पेरेंट जीन्स, एक पेरेंट टॉल है एक पेरेंट डॉफ है। अब उसके देखो ये चीजें अभी आप पढ़ते रहो, बाद में इसका सारा कंक्लूजन जो होगा उसके साथ आप पढ़ोगे तो आपको पूरा ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके नोट्स जो है इस पीडीएफ के, ये नोट्स जो है ये आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टॉल प्लांट को हम टी से डिनोट करते हैं। अब दो टी क्यों, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो टी है मतलब कि टॉल, छोटा टी डॉफ, टी रखना है, ठीक है। अब ये टी जो होंगे ये अलग हो जाएंगे, अलग होंगे तो ये गैमेट बना लेंगे, ये वाले भी अलग हो जाएगा। अब ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे टी और छोटा टी। ऑल प्लांट आर टॉल। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप अभी पढ़ लियो ना, ऑल प्लांट आर टॉल, तो इसको याद रखना क्यों है ये क्यों है जो है ना सवाल, ये आपको बाद में मिलेगा। ऑल प्लांट आर टॉल, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे F1 जनरेशन में। देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ही आपको नंबर मिलते हैं। ये जो है ये F1 जनरेशन है, ठीक है। अब हम कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, टी लेंगे और ये वाला टी लेंगे, मतलब इसकी कॉपी है ये। इसको हम दो बार लेंगे क्योंकि यहाँ एक टी बना और दो टी बने ना,
ठीक है। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, जैसे गैमेट बनाए थे। अब एक को यहाँ रख देंगे, मतलब ये वाला यहाँ है और ये वाला ऐसे है। अब क्या करेंगे, देखो इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे। कैसे? टी और टी, टी टी, टी और छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये वाला और ये वाला। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे टॉल प्लांट कितने हैं? 1 2 3, 3 टॉल प्लांट है। अभी मैंने बोला जहां पे भी बड़ा टी आ रहा है ना वो प्लांट टॉल होगा, ठीक है, बस इतना समझ लो। और जहां पे भी कोई भी बड़ा टी नहीं है तो वो डॉफ प्लांट होगा, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, मतलब फिनोटिपिक रेशियो मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसा है प्लांट का, टॉल है या डॉफ। तो मैंने बोला अभी 3 डॉफ बड़े हैं, 1 2 3, 3 टॉल है और 1 डॉफ है, ठीक है, लिखा भी है। और जीनोटिपिक होता है जेनेटिक अपीयरेंस कैसी उनकी, जैसे कि टी टी, टी और छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। तो ऐसा 1 है, ऐसा 2 है, ऐसा 3 है। ये पूरा एक क्रॉस है और ये आपको पेपर में बनाने के लिए आता है, ठीक है। एक बार और देख लो। आई होप देख ही लिया होगा। अब देखो मैंने बताया था एक जगह आता है टीटी और एक आता है छोटा टी छोटा टी। टीटी का मतलब होता है बोथ डोमिनेंट ट्रेट, बोथ रिसेसिव ट्रेट। ये छोटे टी का मतलब है बोथ रिसेसिव ट्रेट और बोथ डोमिनेंट ट्रेट, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव। अब इसका वन क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो जो भी बड़ा टी होता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। डोमिनेंट हम किसे कहते हैं? जो राज करता है। राज कौन करता है? बड़ा, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट कभी भी जो होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस मतलब जहां पे बड़ा टी दिखेगा वो प्लांट हमेशा बड़ा होगा, मतलब टॉल होगा। और जहां पे ये एब्सेंट है वहां पे वो प्लांट जो होगा वो छोटा होगा। जैसे कि यहाँ देखो तो यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, बड़ा टी बोथ डोमिनेंट ट्रेड, लेकिन यहाँ दोनों ही रिसेसिव है, बोथ रिसेसिव ट्रेड। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, बड़ा टी डोमिनेंट है, छोटा टी रिसेसिव है। अब रिसेसिव जो होता है ना वो सप्रेस हो जाता है, किसकी वजह से? क्योंकि जो डोमिनेंट है उसे रिसेसिव कर मतलब सप्रेस कर देता है, इसलिए जो छोटा टी होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और वो छोटा टी दबा कर दबा ही रह जाता है और बड़ा टी अपना हुक्म चलाता है, ठीक है। अब यहाँ जो है प्योर और प्योर या होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जहां पे मतलब एक जैसे ही है, मतलब टी है तो बड़ा टी होना चाहिए, छोटा टी हुआ तो वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। टी है तो छोटा टी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। और ये हेट्रो है क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक छोटा है। अब उसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करी उससे उसने ऑब्जर्व क्या किया? उसने देखा कि F1 प्रोजेनी में जो आते हैं ना सब टॉल प्लांट आते हैं, ना कि कोई भी मीडियम हाइट वाले प्लांट। जैसे कि हमने देखा था बड़ा टी और छोटा टी आया था, मतलब कि बड़ा टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो टॉल प्लांट बनाएगा। तो F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट आते हैं, कोई भी मीडियम हाइट का नहीं आता। और F1 प्रोजेनी में 1/4 तो शॉर्ट आते हैं लेकिन 3/4 टॉल आते हैं। 1/4 का मतलब एक तो छोटा है, 3 तो टॉल है, जैसे कि अपनी फिनोटिपिक रेशियो में देखा था। 1/4 इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल 4 थे ना, तो एक छोटा 3 बड़ा। अब इन्हें प्लस करोगे तो 1 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब उसने उससे कंक्लूड क्या करा? अभी कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। टीटी एंड टीटी बोथ आर टॉल प्लांट व्हाइल इट इज अ शॉर्ट प्लांट। मतलब इसका मतलब है ये बोल रहा है कि ये और ये जहां 2 बड़े टी है और जहां एक बड़ा टी है वो तो बड़े प्लांट है, लेकिन जहां दोनों छोटे हैं वो एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। A single copy is enough to make the plant tall, while both copies have T for the plant be a short. A single copy is enough. इसका मतलब है कि बड़े टी की सिर्फ एक कॉपी ही काफी है प्लांट को टॉल करने के लिए, लेकिन जहां पे छोटे टी दोनों मतलब बोथ जो है छोटे टी हैं तो वो हमारा प्लांट शॉर्ट होगा, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया डोमिनेंट और रिसेसिव। Character trait like T are called dominant trait because it express itself, and T छोटा T है ये are recessive trait because it remains suppressed। मैंने बताया कि जो बड़ा T होता है, जो बड़े T कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं हमेशा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे T होता है वो हमेशा अपने आप को रिसेसिव ट्रेट होता है जो अपने आप को सप्रेस करता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर।